चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ई में से सम नंबर 9, जिसमें परसेंटाइल और देसाई ही ढूंढना है। तो बच्चा प्रॉपर शुरू करते हैं। सम में इंफॉर्मेशन क्या है? नॉर्मल वेरिएबल x हैज मीन 400 एंड द वेरिएंस इज, आप बोलोगे 900। फाइंड आउट द फोर्थ डेसाइल एंड 98th परसेंटाइल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो इंटरप्रेट इट। तो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे जो म्यू दिया गया है वो आप बोलोगे सर 400 है और सिग्मा स्क्वायर जो है वो 900 है, तो सिग्मा आप बोलोगे 30। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर D4 ढूंढना है, आप बोलोगे D4 क्वेश्चन मार्क है, और आप बोलोगे सर P90 बोला हुआ है तो वो क्वेश्चन मार्क है। P90 ही है, एक बार हाँ कंफर्म। चलो तो अब शुरू करते हैं बच्चा। सबसे पहले अभी हमने ये सम तो किया हुआ है, मतलब इसके पहले के वीडियो में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर देखो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले x लेस देन इक्वल टू, आप बोलोगे सर ये कितना है? D4 है, तो हम लिखेंगे D4 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 10। आप बोलोगे सर डेसाइल है इसलिए 10 इक्वल पार्ट्स पड़ेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वो आप बोलोगे सर इसको आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हो। और बच्चे यहाँ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ही आएगा, परसेंटाइल हो या डेसाइल हो, वो ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर, यहाँ पे लिखेंगे D4 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0.4। यहाँ पे आप लिखोगे z लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे Z1 लेस देन इक्वल टू 0.4। अभी आप बोलोगे सर ये दिखाओ तो सही ग्राफ पे, मतलब इन द सेंस आप बोलोगे सर कर्व पे तो दिखाओ। चलो बच्चा, तो ये लिख दिया Z0, यहाँ पे आप बोलोगे z इज इक्वल टू D4 और उससे कम वाला पोर्शन। तो जैसे ये कम वाला पोर्शन आएगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे आप बोलोगे ये z की जगह x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जैसे होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ जो पोर्शन है उसको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। कैसे हम लिखेंगे? हमें जो पोर्शन चाहिए ये वाला पोर्शन हमें चाहिए, 0 से लेके Z1 तक, 0 से लेके Z1 तक। तो आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है। कैसे शुरू करेंगे? आप बोलोगे सर आपने यहाँ क्यों लिखा? D4 है इसलिए, D6 होता तो राइट हैंड साइड जाता, 7 होता राइट हैंड साइड जाता, वो ध्यान में रखना है। इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो प्रॉपर देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा आप जैसे ये क्लियर करोगे तो आप बोलोगे यहाँ पे लिखो सर माइनस इंफिनिटी लेस देन z लेस देन 0, इंफिनिटी से लेके 0 माइनस करोगे आप तो आप बोलोगे सर यहाँ से 0 से मतलब Z1 से लेके लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.4 आएगा। पूरे में से 0.5 में से आप बोलोगे सर ये सिंपल है, ये पूरा 0.5 है, ये 0.4 है, तो ये 1 आपको मिल जाएगा। वही हमें ढूंढना था, तो यहाँ लिखेंगे 0.5। यहाँ पे आप बोलोगे ये थोड़ा हम सीधा ये स्टेप लेते हैं, इनको ये और दूसरी साइड हमने ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ लिखेंगे 0 लेस देन z लेस देन 0 Z1। आप बोलोगे सर चेंज कर दिया, तो आप बोलोगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपने ये चेंज किया है। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे 0.1 इज इक्वल टू 0 लेस देन z, आप बोलोगे 0 लेस देन z लेस देन Z1 इज इक्वल टू, आप लिखोगे जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर हम, तो बच्चा ये जैसे पॉइंट कंप्लीट होता है तो 0.1 होता है, तो 0.1 आपको देखना है। ये ऑलरेडी अभी हमने किया था, वही है 0.125 पे आप देखोगे ये 1000 है, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा ये बीच में आएगा 2, चलो लिखते हैं Z स्कोर और यहाँ पे एरिया। लाइन लिखनी पड़ेगी बच्चा, वो हर बार मैं बोलता हूँ, वो लिख देनी है आपको। चलो बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे लिख दो 0.0987 और यहाँ पे 1026, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये होगा 0.25 और आप बोलोगे यहाँ 0.26। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है? तो अब बच्चा बहुत सिंपल है, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, इसका एवरेज लेंगे तो ये होगा 225 और माइनस की साइन।
जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर अब जो स्टेप है ये आपको वो ध्यान में रखना है। माइनस सर ने क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ D4 है इसलिए, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है इसलिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप लिखोगे Z1 इज इक्वल टू D4 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यहाँ पे है माइनस 0.225 D4 और यहाँ पे म्यू जो है वो आप बोलोगे कितना होगा, तो बच्चा म्यू जो है वो आप बहुत सिंपल तरीके से बोलोगे 400 होगा, सिग्मा जो होगा वो 30 होगा। सामने मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो D4 करके हमारा आंसर जो आएगा 392.55। क्या आएगा बच्चा 392.55। और आप बोलोगे सर 35 है, हैंस द फोर्थ आपको इंटरप्रिटेशन जो करने के लिए बोलना पड़ेगा वो लिखोगे D4 इज इक्वल टू तो 392.35 और यहाँ पे लिखोगे 40% ऑफ ऑब्जर्वेशन आर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस देन 392.35। आपको वो लिखना पड़ेगा बच्चा, इंटरप्रिटेशन पूछा है और आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क कट हो जाएंगे। ध्यान में रखना बच्चा, छोटे छोटे पॉइंट ही आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ कई बार बच्चा ये होता है ना, ये स्टेप आप नहीं लिखते तो भी चलता है। कई जगह पे मैंने वो बहुत एक्यूरेसी रखी हुई है, लेकिन जरूरत नहीं है कि आप वो स्टेप लिखो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करके, सीधा करके रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें 0.1 इस साइड का ढूंढना है इसलिए चलेगा। सपोज आप लिखते हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो खाली आपको डायरेक्ट मेथड जब करते हैं तब भी आपको चेंज करने होते हैं। चलो बच्चा, तो अभी आप बोलोगे सर हमें चाहिए P90, तो आप बोलोगे सर P90 मतलब ये वाला, यहाँ पे Z0, P50 से ज्यादा होगा तो आप बोलोगे सर ये राइट हैंड साइड आ जाएगा P90। तो ये वाला पोर्शन की बात हो रही है। आप बोलोगे सर ये माइनस इंफिनिटी, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो एज यूजुअल पहला स्टेप तो फिक्स ही है, P प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू P90 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये 90 है मतलब परसेंटाइल है तो 100 से डिवाइड होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है, तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू P90 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और यहाँ पे हो जाएगा 0.9। जैसे 0.9 आपके हाथ में आता है आप बोलोगे सर अभी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इसके बाद बच्चा आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे Z1 और यहाँ पे आप बोलोगे Z में सर कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे Z लिखा लेस देन लिखा और यहाँ पे लिखा Z1 इज इक्वल टू 0.9। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है, हमने ऑलरेडी नॉर्मल कर्व बना दिया है, तो आप अभी लिखोगे, इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी लेस देन, आप बोलोगे Z लेस देन इक्वल टू 0 प्लस आप बोलोगे 0 से लेके लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1। इसको हम Z1 ले लेंगे बच्चा, P90 को हम बोलेंगे ऑलवेज Z1। क्लियर है। जैसे ये कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे इज इक्वल टू सर यहाँ पे 0.90, आप बोलोगे सर ये जो है वो 0.5 होगा प्लस यहाँ पे हम चेंज करेंगे, थोड़ा चेंज करके ही लिख देते। आप बोलोगे सर ये 0.5, चलो लिखना ही पड़ेगा एक स्टेप, तो 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.90। आप बोलोगे सर ये 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.90 माइनस 0.5, तो आप बोलोगे 0 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.4 होगा। आप बोलोगे सर ये स्टेप हमें पता है, अभी क्या करना है, सेट्स को ढूंढना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर हमें जो ढूंढना है वो 4000 से कम और 4000 से ज्यादा, तो ये बच्चा कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 3997 है, तो आप बोलोगे 128 ये Z1 हमें मिल जाएगा और प्लस ही लिखेंगे। जो आप Z टेबल में देखोगे बच्चा वो आपको लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्यों 120 लिख दिया, क्योंकि आप एग्जैक्ट देखोगे ना तो कितना आ रहा है वो भी मैं बोल देता हूँ, तो वो 0.3997, तो ये 3.997 तो ऑटोमेटिक 4000 ही होगा बच्चा, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे Z1 आता है आप बोलोगे Z1 इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ पे होगा 0.3997, एक्स की जगह एक्स, म्यू की जगह आप बोलोगे सर क्या लिखोगे, तो बच्चा म्यू की जगह आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे 400 और सिग्मा की जगह लिखोगे 30। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, लेकिन इस बार आपको यहाँ x की जगह P90 लिखना पड़ेगा क्योंकि परसेंटाइल ढूंढ रहा है। मल्टीप्लाई करोगे 0 पॉइंट, आप बोलोगे Z1 सर हमने ढूंढा है वो लिखना है 1.28 इंटू 30 प्लस 400 इज इक्वल टू P90। तो यहाँ पे P90 हो जाएगा 438.4, इसके साथ P90 आ गया। तो आपको लिखना पड़ेगा इन दिस 90% ऑफ, जो इंटरप्रिटेशन लिखोगे उसकी बात हो रही है, 90% ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन आर लेस देन 438.4, ये ध्यान में रखना है बच्चा। छोटे पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरप्रिटेशन में ध्यान में रखना। ये ऐसे सम आपको खाली लॉजिक क्लियर हो तो बाकी बहुत इजी है। तो ये बच्चा सेकेंड लास्ट सम था। अब सेक्शन ई का लास्ट सम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। प्रॉपर ये नोटबुक में लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।